Hello guys, this is Pawan Arya. Today I am going to tell you about final year examination of diploma courses जो कि 3 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कि एग्ज़ाम होंगे HSBT से। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो फर्स्ट में ये लिखा हुआ है कि एज पर UCG डायरेक्शन एंड सब्सिक्वेंस हम्बल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 28/8/2020 में terminal semester final year examinations shall be conducted by Haryana State Board of Technical Education HSBT along with their reappear in previous semester years examination consisting of multiple choice questions shall be conducted in online mode through mobile in September 2020। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम ली जाएगी, वो भी ऑनलाइन मोबाइल थ्रू या डेस्कटॉप थ्रू, आप किसी के भी थ्रू दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आप टिक करना होगा। ठीक है, पहला में तो कुछ इस तरीके से है। सेकंड में देखते हैं कि ये क्या है। अकॉर्डिंगली 2017 की जो बैच है अब 3 years डिप्लोमा कोर्सेज इंक्लूडिंग द स्टूडेंट एडमिटेड 2018 अंडर लेटरल एंट्री शैल बी अफेयर इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन along with reappear previous semester as the period PCO फॉर्म एग्जामिनेशन। तो भैया सेकेंड का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि जो भी आपका मतलब कि 2017 का बैच है, जो 18 का लेटरल एंट्री जो बैच है, उनके भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे अकॉर्डिंग जो आप PCA फॉर्म भरे हैं उसके हिसाब से रीअफेयर, और सारे मतलब कि प्रीवियस पेपर भी कोई एग्ज़ाम देना ही होगा। थर्ड में कुछ इस प्रकार है, फर्दर as per examination regulation of HSBTE, the candidate of diploma courses other than D pharmacy can clear the reappear within a period of twice to duration diploma 6 years from the years of admission there for the student of exit batch pass out batch 2014 15 17। तो इसका मतलब है shall be allowed to appear in those subject only for the which exam shall be held in final year's student. The other subject ID which is exam was not being held 2017 batch, but the student of exit batch had applied PCA exam from or to the tried and rejected cancelled। भाई तो थर्ड में कुछ इस प्रकार है कि डिप्लोमा और डी फार्मेसी वालों की एग्ज़ाम हो भी सकता है, जो बैच है 14 15 16 की बैच, और फाइनल जो फाइनल मतलब कि पेपर है 6 सेमेस्टर का वो आप दे सकते हैं, वो आपको देना ही होगा, उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है। फोर्थ में कुछ इस प्रकार है कि इन द अपलोडेड PCA इज रॉन्ग सब्जेक्टेड आइडिया हैज़ बिन गिवन विच इज़ नॉट अप्लीकेबल टू स्टूडेंट एनी सब्जेक्ट ऑलरेडी। तो भाई फोर्थ का मतलब कुछ इस प्रकार है कि आप अगर रॉन्ग सब्जेक्ट आईडी या पास आउट हो उसको भी रीअपेयर में डाल रखा है तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे अटेम्प्ट, अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं तो उसे मतलब कि रद्द कर दिया जाएगा, उसे मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार ना किया जाए कि जो भी आप पास आउट हो परसेंटेज लाने के हिसाब से आप उसको रीअपेयर में डाल दिए हों, तो इस प्रकार आप मत करें। ठीक है, रीअपेयर वगैरह ना डालें, क्योंकि वो भाई आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप एग्ज़ाम देंगे फिर भी वो मतलब कि गिनती में नहीं आएगा, समझ गए। पांचवा कुछ इस प्रकार है, एज पर PCI इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डी फार्मेसी सेल आल्सो भी अपेयर। जो डी फार्मेसी का स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर को, उनको भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देना ही होगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा इस फार्मेसी रीअपेयर स्टूडेंट वो भी दे सकते हैं रीअपेयर एग्ज़ाम। ठीक है, 6 में कुछ इस प्रकार है कि एज पर द डिस्कशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मर्सी चांस टू स्टूडेंट हु कुड नॉट क्लियर देयर डिप्लोमा विद इन द पीरियड ट्वाइस ऑफ, कि जो भी मतलब स्टूडेंट छात्र हैं कि 3 years में डिप्लोमा मतलब कि नहीं
क्लियर कर पाए हैं, तो वो मतलब कि उनके जैसे 3 इयर्स मतलब कि 6 साल इसमें मिलता है जो HSBT का रूल है। तो वो रूल है कि आप 6 वर्ष में 3 इयर्स का डिप्लोमा 6 वर्ष में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद से भाई आपको मर्सी चांस आ जाता है, ठीक है। तो जो 6 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं जिनके एग्ज़ाम, तो वो भैया उनका मतलब अलाउ नहीं है, उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है। 7th में कुछ इस प्रकार है कि फॉर द ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टूडेंट मस्ट हैव द स्मार्टफोन विद कैमरा एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो भैया आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जो कैमरे के साथ होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अरेंज करें अदर टेक फ्रॉम द साइबर कैफ़े में या नियरेस्ट पॉलिटेक्निक कंप्यूटर विथ इन ए वेबकम। अगर आप किसी कंप्यूटर मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह हो तो वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप वेबकम से जाकर अपना ये पेपर दे सकते हैं। In case student is unable to appear examination for whatsoever reason shall be given opportunity in next। भैया अगर इन केस आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, आपके पास मतलब आप किसी चीज़ से बीमार हैं या आपके पास फ़ोन नहीं है या आप पेपर नहीं दे पाए, तो आपको अगले मतलब फिर नेक्स्ट चांस भी मिलेगा पेपर देने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नोटिफिकेशन अच्छा लगे है तो भैया शेयर करते रहो, लाइक कर दो, सारे मतलब कि बंदों को पता चल जाए, शेयर कर दो। 8वां में कुछ इस प्रकार, द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर्म द एग्जाम बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर विच द स्टूडेंट विल टेक एन एग्जाम। ओनली द स्टूडेंट इज मस्ट रजिस्टर बिकॉज द फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट शैल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेरीफाइड बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूट PC अपलोड इन फोटो। तो 8वां का मतलब ये है कि भाई एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन, जो कि कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका होना ये ज़रूरी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ओनली द स्टूडेंट इस कहता है कि जो स्टूडेंट मतलब कि किसी और स्टूडेंट को आप नहीं बैठा सकते हैं और अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करें भैया। और उस समय जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपका एक फ़ोटोग्राफ मांगेगा, तो वो आपको कैप्चर किया जाएगा फ़ोटोग्राफ रजिस्ट्रेशन करते समय, और एक फ़ोटो मेरे ख्याल से मांगा जाएगा, और वो वही फ़ोटो आपको जो PCA फॉर्म आप डाले होंगे या डालेंगे तो उससे मैच किया जाएगा। एग्ज़ाम जब आप देंगे वहाँ उस समय वो फ़ोटो आपको मैच किया जाएगा कि आपकी वो मतलब कि आप वही व्यक्ति हैं जो रजिस्ट्रेशन किए हैं और पेपर वही दे रहे हैं, वही व्यक्ति हैं जो पेपर दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट टू मेक द कन्वर्सेशन कंफर्टेबल। और ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा अगर आप कंफर्टेबल हो मॉक टेस्ट के लिए। 10th में कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्जाम शैल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट द बोर्ड HSBT इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। कहता कि कोर्स ये जो मतलब कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आपको डिस्प्ले किया जाएगा और वो HSBT के वेबसाइट पर मिल जाएंगे कुछ दिन में, ठीक है। 11th है, इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग डिप्लोमा कोर्स मस्ट हैव द मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID ऑफ देयर स्टूडेंट of above mentioned batch the convey instruction information from time to time. Institute shall also be required to display information related to exam the website। तो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मस्ट भी टेकन आपको रखना होगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही जो कि प्रोवाइड होंगे, और ये कॉलेज के वेबसाइट पे जो इंस्टीट्यूट के आपके वेबसाइट पे वेब कैम पे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपके कॉलेज के और HSBT साइट पर दोनों को आपको चेक कंटिन्यू रोज़ मतलब कि एक बार चेक कर लेना है भैया। एक बार आप कॉलेज अपना वेबसाइट चेक कर लेना और HSBT का वेबसाइट चेक करते रहना कि कब ये आपका नोटिफिकेशन आ रहा है PCA वगैरह का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का, तो आप कर लेना, ठीक है। ऑल इंस्टीट्यूट्स मस्ट सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट कंसर्न बैच थ्रू ईमेल एंड मोबाइल।
तो ये ख़त्म हो गया। जो भी स्टूडेंट है उनको मोबाइल द्वारा, तो भैया एग्ज़ाम होगा तो ये नहीं बताया गया है कि भाई एग्ज़ाम फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा। जो रीअफेयर वाले हैं मतलब पास आउट है, रीअफेयर है, तो जो फाइनल ईयर का रीअफेयर है मतलब 6 सेमेस्टर का जो रीअफेयर है तो वो पेपर आपसे लिया जाएगा, और उससे पहले जो सेकेंड सेम, फर्स्ट सेम से थर्ड सेम का है तो उसका पेपर नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि कोई और व्यक्ति को पता चल जाए जो भी स्टूडेंट है। और यार अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अरे भाइयों ने सब्सक्राइब कर दो यार। चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग।